कभी सोचा है कि जब डॉक्टर कोई पर्ची लिखते हैं तो हजारों दवाइयों में से आखिर वही एक क्यों चुनते हैं? आज हम इसी के पीछे का लॉजिक समझेंगे और जानेंगे कि हर बीमारी के लिए एक सही दवा कैसे तय की जाती है। ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो घूमता ही है ना? कि भाई जब मार्केट में इतनी सारी दवाएं हैं, तो एक डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा असरदार होगी? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया में छिपा है। मेडिकल की दुनिया में इसके लिए एक खास टर्म है, ड्रग ऑफ चॉइस, या शॉर्ट में डीओसी। ये वो दवा है जिसे किसी खास बीमारी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और ये चुनाव कोई अंदाजा नहीं है। इसके पीछे सालों की रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का तजुर्बा होता है। तो ये कोई तुक्का नहीं, इसके पीछे पूरा साइंस है। तो आज के इस विश्लेषण में हम 4 मेन एरियाज पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि बाहरी हमलावरों से कैसे निपटा जाता है, शरीर के अंदर के सिस्टम्स को कैसे संभाला जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम का इलाज कैसे होता है और इमरजेंसी में दवाएं कैसे चुनी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक किला है और बाहर से हमलावर आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। तो सही दवा चुनना ठीक वैसा ही है जैसे जंग के लिए सही हथियार चुनना। अब जरा इन लिस्ट्स को देखिए। हो सकता है ये देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगें, पर इनमें एक बड़ी सीधी सी बात छिपी है। एक तरफ हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की दवाएं और दूसरी तरफ हैं पेट के कीड़ों जैसे पैरासाइट्स की। जैसे टाइफॉइड के लिए डॉक्टर बाईं लिस्ट से क्लोरेम्फेनिकॉल चुनेंगे, लेकिन अगर टेपवर्म का इन्फेक्शन है तो दाईं लिस्ट से प्राज़िक्वांटेल। मतलब दुश्मन अलग तो हथियार भी अलग। और ये जो प्रिसिशन है ना, कमाल का है। देखिए, स्किन के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पेनिसिलिन जी है, तो फ्लू वायरस पे ओसेल्टामीविर काम करेगी। फंगल इन्फेक्शन है तो फ्लूकोनोजॉल, और टेपवर्म के लिए प्राज़िक्वांटेल। हर हमलावर का अपना अलग इलाज है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सही डायग्नोसिस कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी दुश्मनों की बात। अब जरा शरीर के अंदर चलते हैं। हमारे शरीर के अपने सिस्टम्स, जैसे हमारा हार्ट और हार्मोन सिस्टम, कभी-कभी थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तो देखते हैं दवाएं इन्हें वापस पटरी पर कैसे लाती हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए अक्सर ACE इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये खून की नसों को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत में मेटफॉर्मिन सबसे आम दवा है। और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए तो स्टैटिन्स का नाम सबने सुना ही होगा। मतलब हर सिस्टम की गड़बड़ी के लिए एक तयशुदा भरोसेमंद इलाज है। अब आते हैं हमारे शरीर के कमांड सेंटर पर, यानी हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम। ये एरिया बहुत ही नाजुक और कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ दवा का चुनाव और भी ज्यादा सटीक होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की, दौरे, या जिसे सीजर्स भी कहते हैं। यहाँ भी एक ही दवा सब पर काम नहीं करती, क्योंकि दौरे भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे बच्चों में एब्सेंट सीजर्स होते हैं, जिसमें वो कुछ पल के लिए एकदम खो जाते हैं, उसके लिए वैल्प्रोएट है। वहीं ब्रेन के किसी एक हिस्से से शुरू होने वाले फोकल सीजर्स के लिए लैमोट्रिजीन, और अगर तेज बुखार की वजह से दौरा पड़ा है तो डायज़ेपैम दी जाती है। अब कमांड सेंटर की एक और प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसका इलाज का तरीका बिल्कुल अलग है, डिप्रेशन। मेजर डिप्रेशन हो या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD, इनके लिए SSRI अक्सर पहली पसंद होती हैं। ये दवाएं ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के एक केमिकल को बैलेंस करने में मदद करती हैं। लेकिन बाइपोलर डिप्रेशन में जहां मूड बहुत तेजी से बदलता है, वहां लिथियम को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भले ही ऊपर से लक्षण एक जैसे लगें, दवा का चुनाव बीमारी की असली जड़ को देखकर ही किया जाता है। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम उन सिचुएशंस की बात करेंगे जहां हर एक सेकंड कीमती है, जहां दवा का सही चुनाव जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी ने जहर ले लिया हो या किसी दवा का ओवरडोज हो गया हो, ऐसे में सबसे पहला कदम क्या होता है? जवाब है उसका तोड़ देना, जिसे एंटीडोट कहते हैं। ये टेबल लिटरली जान बचाने वाली जानकारी से भरी है। ओपियोइड ओवरडोज के असर को तुरंत पलटने के लिए नैलॉक्सॉन है, पैरासिटामोल पॉइजनिंग के असर को काटने के लिए N-एसिटाइलसिस्टीन, और खून पतला करने वाली दवा वॉरफेरिन का ओवरडोज हो जाए तो विटामिन K। मतलब हर जहर के लिए एक खास एंटीडोट है, एक ताला, एक चाबी। और शायद सबसे मुश्किल सिचुएशन आती है प्रेगनेंसी में।
यहाँ डॉक्टर को एक नहीं दो लोगों का ध्यान रखना होता है, माँ और होने वाले बच्चे का। उन्हें माँ की बीमारी का इलाज तो करना ही है, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए एम्पिसिलिन देना, पर साथ ही ये भी पक्का करना है कि दवा बच्चे के लिए पूरी तरह से सेफ हो। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है। तो आज हमने जो भी देखा उसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ड्रग ऑफ चॉइस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये मेडिकल साइंस की आज तक की सबसे बेस्ट समझ है, जो रिसर्च के साथ लगातार बदलती और बेहतर होती रहती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जेनेटिक मेडिसिन के इस नए दौर में आने वाले कल की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? क्या पता भविष्य में दवाएं बीमारी के हिसाब से नहीं, बल्कि हर इंसान के डीएनए के हिसाब से दी जाएं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।